इसमें बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें फ्रीक्वेंटली देखा गया है कि उनको हम अगर प्रॉपर एज़मा है या खाँसी उनकी चल रही है, उसको हम प्रॉपर इलाज भी कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर नहीं प्रॉब्लम वो ठीक हो रहा, तो उसमें कहीं न कहीं ये एसोसिएशन निकल आती है कि अगर पेशेंट के घर में अगर पर्दे हैं या कारपेट है, अगर वो उसको घर से नहीं निकालते हैं, अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत है या उसको प्रॉपर्ली उसकी सफाई नहीं करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम रहता है। कैसे रहता है, इसको ज़रा मैं ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसमें एक ऐसी क्या चीज़ है जो प्रॉब्लम करती है, जो खाँसी कर सकती है? एक तो याद रखें, ये जो कारपेट्स होते हैं, इनमें एक ख़ास किस्म का मटीरियल यूज़ होता है, सिंथेटिक फाइबर जिसको नायलॉन कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, लेकिन ये एक मेन कंपोनेंट होता है। अब इससे क्या होता है, ये जब 4-5 साल आपके कारपेट रहते हैं, उसके बाद ये उनसे उखड़ना शुरू हो जाता है और ये आप हवा में इंटर हो जाता है, जो आपके घर की एनवायरनमेंट है, और उसके ज़रिए आपकी साँस की नालियों को अफ़ेक्ट करता है। अब जाके ये इरिटेट करता है बेसिकली साँस की नालियों के अंदर जो एपिथेलियम होती है उसके अंदर, और उसकी वजह से आपको कहीं न कहीं कुछ अरसे बाद जो है वो सोज़िश स्टार्ट हो जाती है, ये खाँसी के अटैक शुरू हो जाते हैं। अब इसमें अगर आप प्रॉपर इलाज कर भी रहे हैं, तो उसके बावजूद ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये एक ट्रिगर फैक्टर के तौर पे काम करता है। अब अगला इसमें क्वेश्चन होता है कि कैसे पता आप चलाएँ कि इस बंदे को प्रॉब्लम है? उसमें सिंपल यही फ़ॉर्मूला है कि अगर आप प्रॉपर इलाज कर रहे हैं और आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, अस्थमा की इन्हेलर वगैरह होते हैं, और उसकी आपकी टेक्नीक वगैरह भी ठीक है, जो यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो है वो भी देख लेना। उसके बावजूद अगर मसला हो रहा है, तो हमने उसमें एक ट्रिगर फैक्टर को ढूँढना होता है कि वो कहाँ से आ रहा है, और ये आम तौर पर ये निकलता है। तो आपने ये देखना है कि क्या आपके घर में इस तरह पर्दे हैं और कारपेट है, और अगर वो है तो ये किसी न किसी लेवल पे इसकी एसोसिएशन हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन होता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए? अब उसमें अगर आप घर से निकाल सकते हैं तो बेहतर है कि आप कारपेट निकाल के, आजकल बहुत ज़बरदस्त शीट मिलती है मार्केट में, अच्छी क्वालिटी की, वो शीट अगर बिछा लें तो उससे ठीक रहता है। या अगर उसमें फर्श लगा हुआ है, टाइलें वगैरह, तो वो और बहुत अच्छी बात है कि आप वो प्रॉपर सफाई कर सकते हैं, और उससे आपको इसका जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होता। जहाँ तक इनका कर्टन्स या पर्दों का ताल्लुक है, अब वो आप कोशिश करें कि हफ़्ते में 15 दिन में, या कम से कम 1 माह में उनको प्रॉपर धोया जाए। तो इस तरीके से आप वो जो उनसे वो डस्ट आती है या उनके जो फाइबर्स आते हैं, उनसे आप बच सकते हैं, और तकरीबन 4-5 साल के बाद उनको चेंज भी कर लिया जाए। तो अगर ये किया जाए, तो इससे कम से कम ये जो ट्रिगर फैक्टर आपको खाँसी कर रहे हैं या आपको साँस के मसाइल कर रहे हैं, उससे आप कहीं न कहीं काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर समराइज़ किया जाए आखिर में, तो सबसे पहले तो अगर आपको प्रॉपर कोई एज़मा है, ये साँस का प्रॉब्लम चल रहा है, उसको डायग्नोज़ करवाना ज़रूरी है कि उसका क्या लेवल है। जो हमारे आम तौर पर एक कल्चर है कि पहले डिस्पेंसर के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उसके बाद डेक्सा या बेडनिलॉन की गोलियाँ, वेंटोलिन की, ब्रिटानिल की रूटीन में खाई जाती हैं, मोंटिका खाई जाती है। तो वो टाइम पास ना करें, इसको प्रॉपर डायग्नोज़ करवाएँ। उसका फिर तरीका होता है स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट के ज़रिए, कि किस लेवल पे आपकी सेवेरिटी है अज़मा की, या जो खाँसी वाला दमा है वो है, उसके हिसाब से आप ट्रीट करें। अगर आप अब आपकी ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रही है, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर हमने एसोसिएशन में कोई ट्रिगर फैक्टर देखने होते हैं। तो ये बड़ा कॉमन है, जो मैं बता चुका हूँ ट्रिगर फैक्टर कारपेट्स का, और ये जो पर्दे होते हैं, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके घर में है, आप चेंज या तो इसको 4-5 साल में चेंज करते रहें, तो फिर भी ठीक है। दूसरा ये है कि उनको फ्रीक्वेंटली कम से कम 15 दिनों में या हफ्ते में या कम से कम 1 माह में इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से धोते रहें। तो उससे काफ़ी हद तक आपकी ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो सकता है। तीसरा, आपने ये कोशिश करनी है कि आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन हो, ताकि उससे भी काफ़ी हद तक ये सिलसिला डाइल्यूट हो जाता है, और आपको इसके इसके प्रॉब्लम जो है वो कम से कम होते हैं। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है, इस तरह की चीज़ों की वजह से। इसके अलावा और कोई आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए किसी टॉपिक पे, तो आप मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।